गधपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव दुधौला में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पीड़ित के परिजनों का शक है कि मृतक की मौत का कारण गांव के अवैध शराब विक्रेता से खरीदी जहरीली शराब का पीना है। साथ ही शव की हालत को देखते हुए उन्होंने हत्या की आशंका भी जताई है। मृतक के शव को नागरिक अस्पताल पलवल लाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की परचून की दुकान पर अवैध रूप से शराब बेची जाती है जो जहरीली हो सकती है। अस्पताल में मौजूद मृतक सुभाष के चचेरे भाई ने बताया कि गांव दुधौला निवासी उनके बड़े भाई सुभाष पुत्र ठाकुर लाल गांव में पड़े होने की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से शव पड़ा मिला उसे ये स्वाभाविक मौत नहीं लगती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जहाँ उसके भाई का शव मिला है उसके नज़दीकी एक अवैध शराब विक्रेता की दुकान भी है। उन्होंने ये भी शक जताया है कि सुभाष ने गांव की एक परचून की दुकान पर अवैध तरीके से बेचे जाने वाली शराब खरीदी और उसको पीने से उसकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने शव को बरामद कर 174 के तहत कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच के बाद ही लगाए गए आरोपों की असल सच्चाई सामने आ पाएगी। हाँ, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी गंगा प्रसाद है। गंगा प्रसाद जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दूधौला गाँव का निवासी हूँ। मृतक क्या लगता है आपका? मृतक मेरा ताऊ का लड़का भाई लगता है जी, बड़ा भाई है। क्या नाम है उसका? सुभाष। कैसे मौत हुई है इनकी? मौत इनकी मैं रेहड़ी लगाता हूँ। मैं अपनी रेहड़ी के लिए आया था शाम करीब 4-1 बजे। तो एक भाई था, उसने मेरे को सूचना दी, भाई ऐसे ऐसे बात है, तेरा घर परिवार में से सुभाष है, ऐसे ऐसे पड़ा है। मैंने कि यार ऐसे पढ़ो, तो सुनकर धक्का सा लगा। फिर मैं गया उसके पास में, मैंने देखो इनकी यार वो बिल्कुल उल्टा लेटा हुआ था, बिल्कुल जैसे किसी मैंने वो सीधा किया तो जैसे सीधा किया था, इस चेहरे पे पूरे पे मिट्टी ऐसे भरी हुई थी जैसे कि ऊपर से दाबते हैं ना, किसी को जान से मारने की कोशिश करते हैं उस प्रकार से, और बिल्कुल स्ट्रेट था। फिर वहाँ पे जाके मैंने देखा, पानी वानी डाला थोड़ा बहुत, उनकी थोड़ी बहुत सांस हो तो करेंगे कार्रवाई, तो बिल्कुल भी सांस नहीं थी। फिर मैंने चाचा के पास फ़ोन किया, बड़े भाई के पास फ़ोन किया, उनकी भाई ऐसे ऐसे बात होगी है और ऐसे ऐसे है ये, और कम से कम रोड से कम 50 मीटर अंदर पड़ा हुआ था कि जैसे किसी को मार के ले जाते हैं ना, वो डाल देते हैं, भाई यहाँ पे किसी को दिखाई नहीं देगा, तो इस प्रकार से मतलब वो अंजाम। डेथ कैसे हुई है? डेथ ऐसे हुई है जी, ये हमारा जहाँ पे मिलाद हुआ था ना, वहाँ पे उसके बगल में एक अवैध शराब बेची जाती है। वो अब से नहीं, काफ़ी सालों से बेच रहा है। कई लोग ऐसे ही उसके दारू से कई तो मर चुके हैं, उसी की दारू से। उसी की दारू से। अब ये उन्होंने पी है, खाई है, तो सब थोड़ी दूर पे गए हैं, तो बगल में ही घर है, फिर भी उन्होंने कोई सूचना दी। छत पे खूब घूम रहे फिर रहे, उनके कोई किराएदार भी उन्होंने उनको बताई, फिर भी उन्होंने कोई सूचना ना दी। फिर भी कोई पड़ोसी बेचारा आया था, उन्होंने उनको बताया, फिर उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। फिर हम वहाँ पे पहुँचे। लिखित शिकायत दे दी आपने? लिखित शिकायत दे दी। ये जो चीज़ आप बता रहे हो लिखवाई गई शिकायत में? हाँ, पहले जैसे आप बता रहे पहले भी उसकी शराब से मौतें हुई हैं, हाँ जी। तो पहले कोई कार्रवाई हुई थी उस पर? कोई कार्रवाई अभी तक कोई पहले जो मौत हुई है वो अपने घरों पे हुई है। ये जो मौत हुई है ये वहीं के भैया उनकी दीवार से बिल्कुल साथ में ही। गांव के लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते? विरोध करते हैं जी, ऐसा है, लोगों के सब तरह के लोग होते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं तो जो अच्छाई है उसको बुरे लोग दबा देते हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब तरसते हैं। नहीं, आगे फिर इस तरह से और होगा जी, अगर इस पे कार्रवाई नहीं हो तो फिर भी होगा। क्योंकि इसमें हाथ ज़्यादातर पुलिस वालों का